जय माता दी, जय माँ कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के द्वारा एक विशेष किताब ज्योतिष में शनि राहु केतु का भूत प्रेत और पूर्व जन्म से क्या संबंध है, इसके ऊपर बहुत ही गहनता से विश्लेषण करने के बाद में 25 साल का अनुभव इसमें लिखा है कि वास्तव में भूत प्रेत किसको लगता है। यानी जिसको भूत प्रेत लगते हो, ऊपरी बाधा लगती हो, तंत्र मंत्र काला जादू जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा होता है, उस व्यक्ति के लिए, उस परिवार के लिए यह किताब बहुत ही मील का पत्थर साबित होगी। उनके लिए यह किताब बहुत ही महत्वपूर्ण है और उनको ये खरीदना ही खरीदना चाहिए, ऐसा मैं मान के चलता, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी के 25 साल के अनुभव में जितने भूत प्रेत चुड़ैल डाकन जिन जिन्नात लगे हुए देखे हैं, जिनके शरीर में पवन आती है या जिनके शरीर में ऊपरी बाधा आती है, उनके जन्म पत्रिका का विश्लेषण करने के बाद मैंने यह किताब लिखी है। तो इस किताब में बहुत ही रहस्यमय ज्ञान हमने लिखा है कि भूत प्रेत किसको लगते हैं। हर किसी व्यक्ति को भूत प्रेत नहीं लगते। भूत प्रेत केवल कुछ ही व्यक्ति को लगते हैं और उन्हीं को ही पूरी ज़िंदगी भर परेशान करते हैं। यदि भूत प्रेत नहीं लगेंगे तो उनके ऊपर कोई न कोई तंत्र मंत्र काला जादू हो जाएगा और वो परेशान रहते हैं। तो वो किस वजह से रहते हैं, वो वजह मैंने लिखी। यदि वो व्यक्ति उस वजह को बचपन से ही ठीक कर ले, यदि उसके माता पिता, तो उस बच्चे के ऊपर ज़िंदगी में कभी भी भूत प्रेत नहीं लगेंगे, उसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होगी, उसकी मानसिक स्थिति खराब नहीं होती है। अन्यथा क्या होता है कि ऊपरी बाधा लगने से मानसिक स्थिति खराब हो जाती है और बच्चे का भविष्य बिगड़ जाता है। यदि लड़की है तो उसका भविष्य बिगड़ जाता है, उसका विवाह नहीं होता है, कोई ना कोई जिन जिन्नात उसको पकड़ लेता है। और एक चीज़ और मैंने देखा कि बहुत से मनुष्यों को रात में, पुरुष यदि है तो उसके साथ में कोई स्त्री आ जाती है सपने में, और वो स्त्री आके उसके साथ सहवास करती है, जिसको हम स्वप्न दोष बोलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, स्वप्न दोष क्यों होता है, उसके बारे में भी हमने लिखा कि हर किसी को स्वप्न दोष की बीमारी नहीं होती है। तो इसमें मनुष्य के ऊपरी बाधा से संबंधित जो बीमारियां लगती है वो किसको लगती है, क्यों लगती है और उसका क्या उपाय है, तीनों चीज़ हमने देखी। आपको किसी भी पंडा पुजारी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, किसी भगत के पास जाने की ज़रूरत नहीं, किसी झाड़ के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी तांत्रिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं, अघोरी ओघड़ के पास जाने की ज़रूरत नहीं। इस किताब में वो सब उपाय भी दिए गए हैं। आप चाहें तो ये किताब खरीद सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आपके यहाँ कोई बच्चा हुआ, लड़का हुआ, लड़की हुई, उसके ऊपर भी ऊपरी बाधा लगेगी तो आपका मन खट्टा होगा, आपका मन खराब होगा, माता का भी खराब होगा, पिता का भी होता है। हो सकता है वो ऊपरी बाधा किस समय पे लगेगी वो भी इसके अंदर बताया है। किस उम्र में जाकर के इसके ऊपर तंत्र मंत्र काला जादू होगा वो भी बताया है। अकाल मृत्यु ऊपरी बाधा की वजह से होगी या किसी और वजह से होगी ये भी बता दिया इस किताब के अंदर हमने। तो इस किताब के अंदर हमने ज्योतिष से संबंधित बहुत सारी ये टेबलें भी दी है, वास्तु से संबंधित टेबलें भी दी है, नाम अक्षर से संबंधित टेबलें दी है, कौन सी राशि का कौन सा ग्रह उच्च का है, कौन सा ग्रह नीच का है, ये बताया गया है इसके अंदर। और ग्रह शांति करना हो तो कौन कौन से पहनना चाहिए, किससे पूजन अर्चन करना चाहिए, नाड़ी चक्र क्या होता है, भद्र चक्र क्या होता है, ये सब इसमें बताया है। इस किताब में हमने जो चीज़ बताई है विशेष तौर से कि मनुष्य ग्रह से परेशान क्यों रहता है, प्रेत शाप क्या होता है, जिसको प्रेत शाप होता है उसके बच्चे पैदा नहीं होते, तो क्यों बच्चे पैदा नहीं होते वो इसके अंदर हमने बताया है। शनि राहु केतु का प्रेतों से क्या संबंध है, वंश वृद्धि का प्रेतों से क्या संबंध है, प्रेत शाप से शांति के उपाय भी हमने बताए हैं, प्रेत बाधा क्या होती है और प्रेत बाधा क्या काम करती है, और शनि राहु केतु की युक्ति प्रेत श्राप योग बताती है तो उसका क्या उपाय है, कुंडली में प्रेत बाधा के क्या संकेत होते हैं, और शनि राहु का एक दूसरे से क्या संबंध है, शनि को कैसे समझा जाए,
प्रेत बाधा शांति के कौन कौन से उपाय हो सकते हैं, और ज्योतिष में और गरुड़ पुराण में प्रेत के बारे में क्या क्या कहा गया है पूरा लिखा गया है। यानी कि किसी मनुष्य के ऊपर ऊपरी बाधा, प्रेत बाधा, चुड़ैल डाकान बाधा क्यों लगती है, और अमावस्या को जन्म होने वाले मनुष्य के ऊपर विशेष तौर से क्यों लगती है, शनिश्चरी अमावस्या पर उनके लिए क्या टोने टोटके किए जा सकते हैं, प्रेत क्या होता है, राहु नशा क्यों करवाता है, राहु बर्बाद क्यों करता है, शनि राहु क्या क्या करेगा, चंद्र राहु की युक्ति आपको क्या कहाँ पे ले जा सकती है, हर चीज़ का पितृ ऋण क्या होता है वो भी इसमें बताया है, ऋषि ऋण क्या होता है ये भी हमने बताया है, राहु और प्रेत के बारे में बताया, राहु और गुरु के बारे में बताया है। इस प्रकार से जो जिसकी वजह से मनुष्य सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में परेशान होता है उसके बारे में इस किताब के अंतर्गत लिखा गया है। और ये 3 ग्रह ही ऐसे हैं, शनि, राहु, केतु, ये 3 ग्रह ही ऐसे हैं जो मनुष्य के जीवन को झकझोर देते हैं, क्योंकि ये ग्रह जब भी आते हैं मनुष्य के जीवन में अधिकांश समय पे उठापटक ही होती रहती है, ये निश्चित है। और उठापटक रहने का भी कारण है, क्योंकि ये तीनों ग्रह जो है काले ग्रह कहलाते हैं, और इस वजह से मनुष्य के जीवन में कष्ट ही कष्ट की प्राप्ति हो जाती है। तो इस किताब के अंदर पूरा विस्तृत वर्णन दिया है, प्रेत क्यों लगता है, किस लिए लगता है, किस वजह से लगता है। ये 171 पेज की किताब है। इस किताब में पूर्व जन्म के बारे में भी बताया गया, आप पिछले जन्म में कौन कौन से पाप कर्म करके आए वो भी हमने इसमें बताया, इस जन्म में कौन कौन से पाप कर्म करके आए हैं वो भी आपने बता दिया है। विष योग क्या होता है, विष योग से मनुष्य के जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी इस किताब के अंतर्गत विश्लेषण है। यानी ज़िंदगी में जो खराब समय आता है वो खराब समय किन किन योग से आता है वो भी इसके अंतर्गत लिखा है। और मनुष्य के जीवन में खराब समय तो आता ही है, किसी का जवानी में आता है, किसी का बुढ़ापे में आता है, किसी का बचपन में आता है, किसी का वृद्धावस्था में आता है। तो वो उसके पहले जब खराब समय आए उसके पहले कुछ उपाय कर लेना चाहिए, तो वो उपाय हमने इसमें दिए जिससे कि कष्ट की प्राप्ति कम हो। तो ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि अब आप ये किताब लेते हैं या नहीं लेते हैं, ज्ञान लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। यदि आप ये किताब लेना चाहते हो तो हमारे देवराधा ट्रस्ट पर जो व्हाट्सएप नंबर है 9893128047, 7649862712 और 9893128047 ये व्हाट्सएप नंबर है। इन नंबर पर आप संपर्क कर लें, व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश दे दें ताकि आपको ये किताब प्राप्त हो जाए। एक व्हाट्सएप नंबर और हमने इसके लिए स्पेशली जोड़ा है 7987237885। इस नंबर पर भी आप अपनी किताब की रिक्वायरमेंट बता सकते हैं ताकि उचित दक्षिणा देकर के ये किताब आप प्राप्त कर सकते हो। और मेरा ऐसा मानना है कि जिसका जन्म अमावस्या को हुआ है, जिसके ऊपर प्रेत बाधा लगती रहती हो, जो जादू टोने से बहुत ज़्यादा परेशान रहता हो, जिसका चंद्रमा बहुत कमज़ोर हो, जिसका शनि चंद्र की युक्ति हो, राहु चंद्र एक साथ बैठा हुआ हो, उसके पत्रिका में ऐसे मनुष्यों को ये किताब लेना ही लेना चाहिए, मैं ऐसा मान के चलता हूँ, ताकि उनके जीवन में बहुत सारे कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। अन्यथा जीवन तो है, आप बर्बाद हो जाओगे, पैसा आएगा पन चला जाएगा, बीमारी दुखी में चला जाएगा, तांत्रिकों को देने में चला जाएगा, उतारा करने में चला जाएगा, और अल्टीमेटली आपके जीवन में रिजल्ट जो है 0 आएगा। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।